ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पीएसएल खिलाड़ी को लगा सदमा। क्रिकेटर का पोस्ट वायरल हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने क्या कहा है जो अभी फिलहाल पीएसएल में खेल रहे हैं। तो भारत जब अपने वीर सपूतों की शहादत का बदला लेने की ठानता है तो उसके इरादों में लोहे जैसी सख्ती और बिजली जैसी फुर्ती होती है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया और इस हमले का जवाब भारत ने जिस सटीकता और मजबूती से दिया उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि नया भारत चुप नहीं बैठता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के 9 ठिकानों को न सिर्फ नेस्तनाबूद किया बल्कि एक संदेश दिया जो सरहद पार गूंज उठा। लेकिन इस बार भारत की कार्रवाई से सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बल्कि एक विदेशी क्रिकेटर भी हिल गए हैं। इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स जो इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं, इस अचानक हुए हवाई हमले से घबरा गए। बिलिंग्स ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जल्द से जल्द कम होने की प्रार्थना करता हूं। और उनके इस पोस्ट देखते देखते वायरल हो गई और यह पोस्ट आग की तरफ फैल चुकी है सोशल मीडिया पर। कुछ ने उनके डर को जायज़ बताया तो कुछ ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक भी उड़ाया। एक यूज़र ने लिखा, भाई आईपीएल में रहते तो एयर स्ट्राइक की जगह स्ट्रेट ड्राइव्स का मजा लेते। जी हाँ, असल में बिलिंग्स की चिंता कहीं ना कहीं उनके आईपीएल वाले बयान से भी जुड़ी मानी जा रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने साफ साफ कहा था कि आईपीएल का ग्लैमर पीएसएल से कहीं ऊपर है, पीएसएल तो दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। और यह बात पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट प्रेमियों को हजम नहीं हुई थी। और अब जब वो उसी देश में खेल रहे हैं और भारत ने वहां आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है तो उनका डरना लाजमी भी है। तो सैम बिलिंग्स के करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 360 टी20 मुकाबले खेले हैं जिनमें 6,997 रन बनाकर खुद को साबित भी किया है। उनके नाम एक शतक और 35 अर्धशतक दर्ज है। मगर इस बार उनका बल्ला नहीं बल्कि दिल धड़क रहा है और वो भी सिर्फ बाउंसर से नहीं बल्कि बमों की गूंज से। तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि भारत का यह जवाब न केवल सैन्य रूप से सटीक था बल्कि नैतिक दृष्टि से भी दृढ़ था। सरकार ने साफ किया कि इन हमलों में किसी भी नागरिक या सैन्य ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, सिर्फ और सिर्फ उन आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया जो पहलगाम जैसे जघन्य हमलों की जड़ है। ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से भारत की नो नॉनसेंस पॉलिसी का ताजा उदाहरण है और वहीं दूसरी ओर पीएसएल में खेल रहे विदेशी खिलाड़ियों के लिए यह एक रियलिटी चेक बनकर सामने आया है। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है जब आप एक संवेदनशील भू राजनीतिक माहौल में होते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या सैम बिलिंग्स पीएसएल के बाकी मुकाबले पूरे करते हैं या फिर वो छोड़कर भागते हैं आईपीएल के ग्लैमर और सुरक्षित माहौल की तरफ। और एक बात तो तय है, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सरहद के इस पार भी महसूस हुई और उस पार भी। फर्क बस इतना है कि कहीं वह गर्व की थी और कहीं सदमे की। वैसे मुझे आपका पक्ष जाना है, आपको क्या लगता है, क्या सैम बिलिंग्स पीएसएल छोड़कर आईपीएल का रुख करेंगे? क्या जल्दी से जल्दी वहाँ से भागेंगे या फिर अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।